हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस एमसीक्यूज के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। ये इसका 8वां पार्ट है। अगर आपको पिछले वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होगा। ऑप्शन हैं आपके 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, पलायन वेग होता क्या है ये भी जान लीजिए आप लोग। पलायन वेग को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। और वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह पुनः पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में वापस लौट करना है, पलायन वेग कहलाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी इस वेग से अगर किसी वस्तु को फेंक दिया जाएगा तो वस्तु पुनः पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में वापस नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। RDX की खोज किसने की। ऑप्शन है आपके अल्फ्रेड नोबेल ने, सॉडी ने, बर्जीलियस ने, हैनिंग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैनिंग ने। जी दोस्तों, RDX की खोज हैनिंग ने किया था। RDX है क्या, तो ये एक शक्तिशाली विस्फोटक होता है। इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसकी खोज जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन हैं आपके एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस या प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। जी हाँ, प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। ये चीज़ भी याद रखिए आप लोग कि यह आसानी से जलता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके अवयव जान लेते हैं कि इसके अवयव क्या क्या हैं। तो इसके मुख्य अवयव मेथेन, एथेन और प्रोपेन हैं। लेकिन एक चीज़ जानने योग्य है इसमें कि जो मेथेन होता है इसमें 95% सबसे अधिक किस क्या पाया जाता है, मेथेन 95% पाया जाता है। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कभी कभी कि प्राकृतिक गैस में कितने परसेंट मेथेन होता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि मेथेन जो होता है इसमें 95% होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइटोट्रॉन नामक यंत्र से क्या उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन हैं आपके विद्युत ऊर्जा, ध्वनि, कृत्रिम मौसम या पर्दे पर चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम मौसम। जी हाँ दोस्तों, साइटोट्रॉन से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है। ऑप्शन हैं आपके सिकल सीरियल, पोमैटो, ट्रिटिकेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकेल, ठीक है। ट्रिटिकेल एक मानव निर्मित अनाज है। इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि यह गेहूं और राई को परस्पर संकरण करके बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ऑप्शन हैं आपके कंगारू चूहा, जिराफ, कौवा या गिलहरी। फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग कमेंट करके, ताकि आप लोग वीडियो के अंत में देख सकें कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए। और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगारू चूहा। जी हाँ दोस्तों, कंगारू चूहा जो है वो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ।
ये मरुस्थलीय जीव है और मरुस्थल में शरीर से पानी को बचाने के लिए ये क्या करता है, ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए इसके बारे में कि इसमें श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती, यानी पसीने वाली जो ग्रंथि होती है वो इनमें नहीं होती है। ठीक है, यानी इनमें पानी का उत्सर्जन किसी भी अंग से होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त उत्पन्न करता है? ऑप्शन हैं आपके हृदय, गुर्दा, छोटी आंत या यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में जो पित्त उत्पन्न करता है वो यकृत है। और एक चीज़ याद रखिए कि यकृत कहाँ स्टोर होता है, तो पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में। ठीक, यकृत के बारे में जान लीजिए आप लोग कि यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है आपके टाइलिन, माल्टोज, पेप्सिन या लाइपेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। जी दोस्तों, मानव लार यानी सलेवा जो होता है, सलाइवा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है आपके 5, 6.5, 7 या 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। एक चीज़ जान लीजिए, पीएच होता क्या, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएच को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी किसी वस्तु में हाइड्रोजन की सांद्रता को जांचा जाता है उससे। और पीएच स्केल के बारे में जान लीजिए आप लोग कि पीएच स्केल जो होता है उस पर 0 से 14 तक के अंक अंकित होते हैं। ठीक है, और मध्य में होता है 7। ठीक, 7 वाला पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। ठीक है, और जैसे ही 7 से अधिक यानी पीएच मानक बढ़ता है, 7 से अधिक होता है तो वो बेसिक होता जाता है, यानी वो पदार्थ क्या होता है, क्षारीय होगा। और 7 से कम होने पर वो पदार्थ क्या होता है, एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता जाता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु का पीएच मान यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो वो उदासीन होगा, यानी शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन हैं आपके मर्क्यूरिक सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। जी हाँ दोस्तों, सिंदूर जो होता है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। इसका अणुसूत्र जो होगा HgS। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिंदूर किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा पारा और सल्फर। ठीक है, पारा और सल्फर से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? ऑप्शंस हैं पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना, पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना, पृथ्वी की अपेक्षा 1/10 गुना या पृथ्वी की अपेक्षा 10 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। ये ऐसा क्यों होता है ये भी जान लीजिए आप लोग, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, यानी 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी वजह से चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी के 1/6 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शंस हैं 90 डेज, 110 डेज, 120 डेज, 140 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डेज। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पुलेट्स जो होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, उनका जीवन काल 120 दिन होता है। और इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि WBC यानी वाइट ब्लड कार्पुलेट्स जो होते हैं उनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। ठीक है,
श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण उपस्थित होते हैं? ऑप्शंस हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। या दोस्तों किसी भी पदार्थ के या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन के बारे में याद रखिएगा कि ये धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज रखता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। ठीक है, और तीसरा मूल कण जो है इलेक्ट्रॉन, वो निगेटिव चार्ज रखता है यानी ऋणावेशित होता है, और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शरीर में लौह की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शंस हैं वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता या टीबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तहीनता। जी हाँ दोस्तों, शरीर में लौह की कमी से रक्तहीनता नामक बीमारी होती है। एक चीज़ और जान लीजिए कि वर्णांधता जो है ये अनुवांशिक रोग है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, और टीबी जो है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं J.L. बेयर्ड ने, कार्ल बेंज ने, जेम्स पकल ने या मार्टिन कूपर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स पकल ने। जी हाँ दोस्तों, मशीन गन, इसको हम शॉटगन भी कहते हैं, इसका आविष्कार जेम्स पकल ने किया था। और ये भी जान लीजिए आप लोग कि J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न यानी टीवी की खोज की थी। कार्ल बेंज ने पेट्रोल कार की खोज की। ठीक है, और मार्टिन कूपर ने मोबाइल की खोज की। ठीक है, मोबाइल, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।